हेलो लवली सोल्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगी ऑरा के बारे में, ऑरा की पावर के बारे में। ये मैंने खुद फील की है, ऑरा की कितनी पावर होती है। जब मैं अपने पास्ट में फंसी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत वीक हो गई हूँ अंदर से। मतलब मैं कुछ और सोच नहीं पा रही, मेरी थॉट्स की जो चेन है वो टूट नहीं पा रही है। मेरे अंदर एक रिवेंज वाली भावना आ गई थी कि मुझे तो बदला लेना है। हाँ, मैं कभी ऐसी हुआ करती थी, लेकिन जब तक मैंने अपने आप को अपने पास से नहीं निकाला, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ना मैं अपना पर्सनल लाइफ बदल पाई, ना मैं अपना करियर, ना मैं अपनी फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा कर पाई। मैं पास्ट ही में रहती थी। मुझे ऐसा लगता था बस अकेले बैठ के रोते रहो, अंधेरे में रहो, दुखी रहो, और बहुत सारा पेन अच्छा भी लगने लगा था। उससे बाहर नहीं निकलना चाहती थी। तो कहीं मैंने पढ़ा कि ऑरा की पावर ना दुख होने से, दर्द में और पास्ट में रहने से, ये सब चीज़ों से ना वीक हो जाती है। इतनी वीक हो जाती है कि हमारे अंदर जो एक नेचुरल पावर होती है कि अगर हम किसी चीज़ में बहुत अच्छे, स्पिरिचुअलिटी में हैं, डांसिंग में है, सिंगिंग में है, वो पावर धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। क्योंकि हमने ये सब निगेटिव की तरफ बढ़ के अपने आप को रोक लिया। अपनी पावर धीरे धीरे हम अपनी ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने पास्ट में मत फंसिए। ये आपके ऑरा को धीरे धीरे इतना वीक कर देता है। आप एक ही दिन टेस्ट करके देख लीजिए। जब आप अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं तो उस दिन आपका ऑरा जो रहता है ना, वो बहुत कम लेवल पे रहता है, बहुत कम स्तर पे। हो सकता है आप रूम में बैठे हो तो वहीं तक हो, या उससे भी कम डिस्टेंस में। लेकिन जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, खुद के बारे में अच्छा सोचते हो, आपको ये फ़िक्र नहीं होती कि दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन अच्छा कौन बुरा, इस चीज़ की जब आपको फ़िक्र नहीं होती ना, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। तब आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ तो परफेक्ट है। हम या तो अमीर बनना चाहते हैं, या तो यूनियन पाना चाहते हैं, या तो फिर ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाए। तो कहीं ना कहीं पीछे के बारे में सोचने से, पास्ट को लेके उसी को कुरेदना, हम अपने शक्तियों को ख़त्म कर देते हैं। मैंने खुद फील किया है कि मेरा ऑरा बहुत वीक हो गया था, लेकिन जिस दिन से मुझे बात पता चली कि ये सब करने से ऑरा वीक होता है, मैंने उस दिन से करना छोड़ दिया। अब मुझे ये पता करना था कि ऑरा बढ़ता कैसे है। तो ऑरा जो है वो, उसमें इतनी पावर होती है, जो तरंगे उठती है उसकी, वो दूसरे देश तक पहुंच जाती है। अगर वो तरंगे खुशी की हो तो खुशी दूसरे देश तक पहुंच जाएगी। अगर वो तरंगे में बहुत ही ज़्यादा प्यार है, किसी के लिए भी प्यार है, सबके लिए प्यार है, तो वो तरंगे पूरे वर्ल्ड वाइड फैल जाएगी। इतनी पावर होती है ऑरा में। तो मैंने ना टेस्ट करना ट्राई किया, क्योंकि मेरा उस टाइम लॉजिकल माइंड था कि चलो देखते हैं काम करता है क्या। तो मैंने ना एक इंसान के बारे में पहले बहुत बुरा सोचती थी, फिर अच्छा सोचना स्टार्ट किया। मेरे ही एक फ्रेंड है जिनके बारे में पहले बिल्कुल अच्छा नहीं सोचती थी, तो मैंने उनकी सिर्फ अच्छी बातों के बारे में सोचना स्टार्ट किया कि ये कुछ अच्छी भी तो बातें थी जो हमारे बीच थी। तो मैंने उनके बारे में सिर्फ अच्छा सोचना स्टार्ट किया, और अचानक से मुझे खुशी होने लगी कि हाँ, अच्छे तो अच्छे ही होते हैं हर इंसान, बस हम कभी कभी इतना ज़्यादा नेगेटिव पे फोकस करते कि हम भूल जाते हैं। और हम लोगों के बीच काफ़ी टाइम से अनबन झगड़ा चल रहा था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने मुझे खुद फ़ोन किए, बात हुई हमारी। तो मैं सोची अरे ये काम करता है। तो उसके बाद मैं बस उस चीज़ को गांठ बांध ली कि मुझे हमेशा खुशी के रेडिएशन में रहना है, मुझे हमेशा प्यार के रेडिएशन में रहना है, और हर किसी के लिए अच्छा सोचना है, खुद के लिए भी अच्छा सोचना है कि मैं सब कुछ डिज़र्व करती हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ ही आ रहा है, प्यार, खुशी, जितनी भी अच्छी बातें हैं, जितने भी रिसोर्सेस है जो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, यूज़फुल है, वो सब आ रहे हैं। तो जब हम खुद के बारे में ऐसा खुशी का खजाना ढूंढना चाहेंगे ना, तो सब कुछ आपको मिल जाता है। ऑरा की पावर को आप कम मत समझिए या निगलेक्ट मत कीजिए। जब आप एक दिन इसे ट्राई करके देखिए, किसी के बारे में अगर आपकी किसी से अनबन है तो अच्छा सोच के देखिए।
आप तुरंत आपकी ऑरा की पावर चेंज हो जाएगी। ऑरा का जो कलर है वो भी चेंज होता है इंटरनली, उसकी पावर भी चेंज हो जाएगी। और इसकी वजह से आपकी जो इंटरनल पावर है वो और बढ़ेगी, दुगनी तिगनी रफ्तार से बढ़ेगी। और आप लाइफ में पास्ट में मत रहिए, स्टक मत रहिए। बस किसी के बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट कर दीजिए, खुद के बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट कर दीजिए, खुद से ही स्टार्ट कीजिए। खुद के साथ जब आपका कनेक्शन बनने लगेगा कि अरे मैंने अपने आप को यहाँ से यहाँ लेकर आई, जो मैं दुखी हुआ करती थी अब मैं खुश हूँ, मैं मोटिवेट होना चाहती हूँ और मैं मोटिवेट हो रही हूँ, मैं अपने लाइफ में हर दिन आगे बढ़ती रहती हूँ। जब इस तरीके से आप अपने आप से ही बातें करोगे तो ऑरा भी बदलेगा, कलर भी बदलेगा और एक प्यार की एनर्जी रेडिएट होगी पूरे ग्लोबली। और इसकी एनर्जी इतनी ज़बरदस्त होती है ऑरा की कि वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हो है ना, तो हमारे मन की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। पास्ट में हमारे साथ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, अपने आप को ये इस बात को लेके समझाए कि अब वो नहीं बदल सकता, अब आगे बढ़ना पड़ेगा, अब कोई ना कोई खुद में आगे चेंजेस लाने पड़ेंगे, खुद को खुश रखना पड़ेगा। और खुश रखने के लिए अच्छी ही बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। ये करने से एक और फ़ायदा होता है कि आपके जो कर्मा होते हैं वो न्यूट्रलाइज होने लगते हैं। क्योंकि पहले तो आप बुरा, इतनी ख़राब एनर्जी पूरे दुनिया में आप फैला चुके हैं, ये बोल बोल के, सोच सोच के, और किसके बारे में कितना गलत सोचा, कभी नहीं सोचा, कभी गलत भावना रखी। तो जब आप किसी के लिए ऐसा भी सोचते हैं तो कर्मों का बंधन रुकता नहीं है, लॉ ऑफ कर्मा चलता चला जाता है। ऐसा आप सोच रहे हो, कहीं नोट डाउन हो रहा है ये यूनिवर्स के अकाउंट में, और इसका फल आपको मिलता है सोचने पे भी। क्योंकि सोचने से आपने उस व्यक्ति के लिए ख़राब सोचा तो बाउंस बैक होती है वो चीज़ें। तो आप जब इस तरीके से अपने ऑरा की पावर को बढ़ा लेते हैं, खुश होके, अच्छा सोच के, सिर्फ अच्छा ही सोच के, पॉजिटिव रिजल्ट देता है ये। इससे आपके कर्मा भी न्यूट्रलाइज होने लगता है। अपने आप को खुश करने का स्टार्ट कीजिए, एक चॉइस बनाइए कि मुझे खुश रहना। मैंने पता है बहुत साल पहले एक ऐसे दो व्यक्तियों को देखा, एक मतलब ऐसे ही मैं ऑफिस से आ रही थी तो मैंने देखा कि कितने गरीब है लेकिन उनके चेहरे पे जो हंसी थी वो रुक नहीं रही थी। कहीं ना कहीं उन्होंने चॉइस बनाई होगी कि मुझे हर हाल में खुश रहना है। फिर मैंने एक फैमिली को देखा जिनके हालात अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी वो खुश है, क्योंकि चॉइस बनाई थी कि मुझे खुश रहना है। उन्होंने मुझे कहा भी था, मैंने कहा आप इतना खुश कैसे रह लेते हो? मतलब हमने सोचा है कि हमें हर हाल में खुश रहना है। तो बस ये चॉइस ही उनकी ऑरा को चेंज कर दी, और अब उनके लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, बदलाव आ चुके हैं कि मुझे सोच के लगता है कि हाँ ये सच है, ये कोई किताबी बातें नहीं है। तो अपने ऑरा की पावर को बढ़ाइए, खुश रहने की चॉइस बनाइए, और अपने आप के बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में मत सोचिए। डीएम क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, वो कैसे अच्छा होगा, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ खुद के बारे में सोचना, बाकी सब हो जाएगा।